हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके जी, 5 5 की एनर्जी, बिग पॉजिटिव चेंजेस। हाँ जी, वाओ, द सन, किंग ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल और टेम्परेंस। ओके जी, 7 ऑफ कप्स। ओके जी, तो आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी 5 5 की एनर्जी आई है, यानी एक तो बता रही है किसी तरीके की कंपटीशन के बारे में। यहाँ पर 10 का कार्ड आना और पेंटिकल्स की एनर्जी आना, यानी डेफिनेटली आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो और कंपटीशन के एग्ज़ाम दिए हैं, तो ये पक्का लग रहा है गाइस कि आने वाले समय में या तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट जो आएगा वो आपकी फेवर में होगा। मीन्स कहने का तात्पर्य यहाँ पर एकदम क्लियर है कि आपकी लाइफ में एक वो पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली लगेगी। आपके रुतबे में, ओहदे में, कहते हैं ना, एक ही रात में चेंजेस हो जाना। ठीक है, तो वो चीज़ होने वाली है। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इतनी बार एग्ज़ाम दिया है लेकिन सक्सेस तो मिली नहीं है, या फिर वो मैं क्लियर नहीं कर पाई या क्लियर नहीं कर पाया, तो अब मैं क्या कर लूँगी या क्या कर लूँगा या क्या हो जाएगा ऐसा मिरेकल। लेकिन यही मिरेकल आपकी लाइफ में हो रहा है गाइस। देखो, यहाँ पर पक्का है कि अभी आपने कोई ना कोई तो एग्ज़ाम दिया है, और जो भी एग्ज़ाम दिया है उसमें आपके 101% है गाइस, सक्सेस के चांस डेफिनेटली लग रहे हैं। और ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि बहुत नज़दीक में आने वाले कुछ ही समय में, हो सकता है कि 5 हफ्तों में या फिर 5 महीने, ठीक है ना, इस दौरान में डेफिनेटली आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होगी गाइस, और ये आपकी लाइफ को ही बदल देगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, यानी एक ही पल में, एक ही रात में आपकी किस्मत का बिल्कुल बदल जाना, आपकी किस्मत का बिल्कुल तेज हो जाना, एक आपको ओहदा दे देना, एक वो कहते हैं ना पावर दे देना। ठीक है ना, फाइनेंशियल तौर पर कहते हैं ना आपको एकदम स्टेबिलिटी दे देना, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाना, वो चीज़ होने वाली है। यहाँ पर बहुत कंफर्मेशन के साथ आया है गाइस ये। तो अगर आप जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और उसमें असफलता मिली है और इस बार आपको लग रहा है कि सफलता नहीं मिलेगी, तो इसी बार मिलेगी गाइस, डेफिनेटली मिलेगी। मतलब सच कहूँ ना, आप अभी रेडी हो जाओ कि ये जॉब आपको मिलने वाली है। ठीक है ना जी, तो ये तो हो गया गवर्नमेंट जॉब के लिए पहला। दूसरा आया है यहाँ पर बिजनेस के मामले में, कि अगर आपका काम थोड़ा उतार चढ़ाव में चल रहा था या फिर काम में बैलेंस नहीं आ रहा था, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था ना, तो यहाँ पर द सन की एनर्जी आना और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, जो भी नकारात्मकता है आपके काम को लेकर थी ना, वो नकारात्मकता निकल रही है। यहाँ कोई और इंसान आपके काम के साथ आपके साथ कंपटीशन कर रहा था ना, वो कंपटीशन उनका आप तोड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। जो काम आपके रुक रुक के बन रहे थे या फिर धीरे धीरे बन रहे थे, स्लो गति में बन रहे थे ना, उनकी रफ्तार बढ़ते हुए नजर आ रही है गाइस। इंतजार जो है ना आपका पैसों को लेकर कि वो ग्रोथ हो जाए, फाइनेंशियली तौर पर आपको स्टेबिलिटी मिले, वो स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। हम्म, चीजें कह सकती हूँ कि आपके फेवर में आती हुई नजर आ रही है गाइस। यहाँ पर किस्मत जो है ना वो आपका साथ देगी, ये चीज आपको फील होगा। मतलब कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप ये कहोगे कि मेरी किस्मत मेरा साथ देती है। सच कह रही हूँ गाइस, काफी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई है इस कार्ड अभी इस रीडिंग में।
क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये एक बात को बताता है कि समय हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने अंधेरे जैसी लग रही है, कि कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मतलब मेरी लाइफ में कोई खुशी है या नहीं है, लेकिन किस्मत ने देखो यहाँ पर 2 कार्ड एक साथ इनके हाथ में है, ठीक है ना? वो खुशी जो इनको चाहिए ना वो इनके हाथ में है, इनकी गोद में है, इनकी नसीब में है, लेकिन इनको पता नहीं, इन्होंने आँखें बंद करके ये बैठे हुए हैं। इनको पता नहीं है, इनकी लाइफ में ग्रोथ है, लेकिन वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है ना, कि जिस तरीके के सिंहासन पर ये बैठे हैं, ये सिर्फ उसी को फील कर रहे हैं। इनकी किस्मत में जो ताज लिखा हुआ या इनकी किस्मत में जो खुशी लिखी हुई ना, वो ये फील नहीं कर पा रहे। इनकी इंट्यूशन इनको कहीं ना कहीं बताती है, लेकिन इनकी नेगेटिविटी जो है ना आसपास की, वो इन पर हावी हो रही है। लेकिन इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, ग्रोथ ही ग्रोथ लिखी हुई है, देखो। वो इनको अभी महसूस नहीं हो रहा, महसूस होता है लेकिन फिर भी ये उसको सच नहीं मान रहे। ऐसा ही आपके साथ है कि आपका दिल कहीं ना कहीं गवाही दे रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो ना। या फिर आपको लगता है कि नहीं ये तो वहम होगा, पहले भी ऐसे कई सारे वहम हुए हैं, वो भी वहम ही निकले, तो ये भी वहम ही निकलेगा। ऐसा नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो किस्मत साथ देना स्टार्ट कर रही है। अब अच्छा बोलो ना आप अपनी लाइफ में, कैसे अच्छा नहीं होगा। और अगर अच्छा होने में समय लगता है तो कोई बात नहीं, हम फिर भी अपने बारे में अच्छा बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिव बोलकर हम पा ही क्या लेंगे। इससे अच्छा है कि हम अच्छा ही बोले अपने लिए, है ना। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, तो चिंता नहीं करना। 5-5 की एनर्जी जो है यहाँ पर, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एकदम सडन पॉजिटिव चेंजेस की बात कर रहे हैं, जो एक ही रात में होता है। ये कह सकते हैं, इनका एक जोड़ निकाल कर बात कहें तो ये कह सकते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून इसके बाद में आना, यानी 5-5 के बाद में 10 की एनर्जी आ जाना अचानक, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव को या फिर एक मिरेकल की तरह, मिरेकल की ओर जो है इंगित करता है। एक वो मिरेकल जिसका आप बेसब्री से, तहे दिल से इंतजार कर रहे थे। आपकी लाइफ में आपको अगर किसी तरीके की नकारात्मकता का भय है ना, वो नकारात्मकता को आप काट रहे हो, आपकी किस्मत काट रही है। कोई कितने भी अब जतन कर लेना, मैं सच कहूँ, देखो कई बार ऐसा होता है कि हम उपाय कर करके थक जाते हैं, कि लोग पता नहीं कैसी नज़र लगा देते हैं, या फिर नकारात्मकता को सेंड करते हैं, या फिर ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ें करते हैं। तो हम उपाय कर करके थक जाते हैं कि सुधार हो जाए या फिर ऐसे एनर्जी को रोका जाए, ठीक है। फिर वो उसके बाद में भी क्या होता है, इतने उपाय करने के बाद में भी वो चीज़ों में सुधार नहीं होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है गाइस कि हमें उपाय करने की भी जरूरत नहीं होती, मामला वहीं खत्म हो जाता है ना। किस्मत इतना साथ दे दे ना कि मतलब कोई कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन हमारी किस्मत इतनी प्रबल हो जाए कि हमारा उस, चाहे वो बुरा करने की कोशिश करे लेकिन हमारा बहुत बेस्ट हो जाए, हमारा अच्छा हो जाए, ठीक है ना। और उससे क्या होगा कि वही लोग परेशान होंगे, दुखी हो जाएंगे। मतलब कोशिशें कर करके इंसान कब तक नहीं थकेगा, कभी तो थकेगा ना। हम्म कभी तो थकेगा। मान लो वो नहीं थक रहा, सोचे कि और बुरा करना है, अगर वो खुद नहीं थक रहे ना तो उनकी हेल्थ उनको थकाएगी, उनकी लाइफ के और पर्सनल मैटर उनको थकाएंगे, उनमें उनको बिजी रखा जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ में सुधार होगा। ये समझो बात को कि हर वक्त कोई इंसान आपको परेशान नहीं कर सकता है, उसकी एक हद है। अगर वो यूं नहीं समझेगा ना, तो डेस्टिनी, डिवाइन उसको अलग तरीके से समझाएंगे, उसके हेल्थ के मैटर को लेकर, उसके पर्सनल लाइफ को लेकर, ताकि वो उनमें बिजी हो जाए, आपकी लाइफ से नकारात्मकता निकल जाए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इस तरीके की आज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ से नकारात्मकता निकल रही है। ब्लैक मैजिक को लेकर परेशान हो तो अब चिंता छोड़ दो, देखो, ठीक है। डिवाइन ने, कहते हैं ना कि ऐसी ब्लेसिंग दे दी आपको कि ये नकारात्मकता खुद छंटेगी आपकी लाइफ से। ये दुख के बादल है ना, खुद आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, डेफिनेटली होगी। मैरिज में अगर प्रॉब्लम चल रही है ना, वो प्रॉब्लम भी आपके सॉल्व होते हुए नजर आ रही है, डेफिनेटली। देखो यहाँ पर मैरिज को लेकर कोई परेशानी चल रही है, वो परेशानी, वो नकारात्मकता आपकी लाइफ से खत्म हो रही है, और एक वापस से कहते हैं ना खुशी, वो आपकी लाइफ में आएगी।
ठीक है, या फिर आप अनमैरिड हो, क्योंकि यहाँ पर देखो एक नहीं दो दो कार्ड यहाँ पर ये एकदम क्लियर शो हो रहा है। ये कार्ड भी मैरिज का बताते हैं और ये वाला भी मैरिज का बताते हैं, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आना और द सन का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। मैरिज नहीं हो रही है, उसमें दिक्कत हो रही है, नकारात्मकताएं आती रहती हैं, या फिर रिश्ता ही तय नहीं हो पाता। यहाँ पर सच कह दूं, 5 हफ्तों में या फिर 5 महीनों में अचानक से, मतलब ये तो एक टाइम पीरियड है, जरूरी नहीं कि इसके बाद में नहीं, इन दौरान में, ठीक है ना, 5 हफ्ते या 5 महीनों में आपकी अचानक से या तो शादी तय हो जाएगी या फिर अचानक ही आपकी शादी भी हो जाएगी। इतने चांस है गाइस। अब दुखी तो होना ही नहीं है इस मैटर को लेकर कि पता नहीं क्या होगा क्या ना होगा, ठीक है ना। और कुछ व्यूअर्स की लाइफ में मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि 2 मैटर एक साथ चल रहे हैं, कैरियर को लेकर और मैरिज को लेकर, ठीक है। तो इस मामले में जिनके भी ये 2 मामले एक साथ चल रहे हैं उनके लिए ये स्पेशली है कि उनका पहले कैरियर अच्छा बनेगा जी, ठीक है। आपको फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल करने के बाद में आपकी लाइफ में ये वाली खुशी जो है ना वो आएगी, जस्ट इसके बाद में, ठीक है। तो मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही है एक पॉजिटिव चेंजेस की तरफ। आपकी लाइफ में जो मिरेकल के लिए आप तरस रहे हो ना, वो मिरेकल आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई सडन रूप से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बेस्ट होने वाला है गाइस। यहाँ पर पता नहीं ये मैंने कितनी बार लाइन बोली है, पर मेरा दिल नहीं थक रहा इस लाइन को बोलते बोलते। सच में जब कुछ अच्छा बोलने की बारी आती है ना, मतलब मैं रुकती नहीं, सच कहूँ क्योंकि अच्छा बोलने से फलता है गाइस, और मैंने महसूस किया है। तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई अच्छी बात आती है ना, वो मुझे कोई 100 बार भी बोलने को कहेगा ना, मैं थकूंगी नहीं, ना मैं परेशान होंगी, ना मैं इरिटेट होंगी, मैं बोलूंगी उनके बारे में ताकि वो फले। अगर 2 दिन में फलती हो तो 2 घंटे में फले, है ना। बहुत सच में दिल मेरा खुश हो गया। बहुत बड़ा कोई मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है। और जो बार बार बोलते हो ना किस्मत साथ नहीं देती, आने वाले समय में बोल के बता देना आप क्यों, कि आपकी किस्मत डिवाइन ये इतना कहता ना आपके लिए ये बहाना भी नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि जब लाइफ में खुशी आ जाती है ना और जो काम फटाफट बनने लगते हैं ना अपनी उम्मीद से पहले, तो हम यही हमारे न चाहते हुए भी हमारे मुंह से ये निकलता है कि हाँ मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, मेरी किस्मत में मुझे ये खुशी लिखी हुई थी पर मैंने समझा नहीं इसको। और ये जो डिवाइन टाइम आ रहा है ना, यहाँ पर स्पेशली द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना मीन्स एक डिवाइन टाइमिंग की परफेक्टली बात कर रहा है कि कोई डिवाइन टाइमिंग था आपकी, ठीक है, और कोई खुशी थी आपकी जिसके लिए आप तरस तरस के तरस गए। सच में ये लाइन एकदम करेक्ट कह रही हूँ कि कोई खुशी आपकी लाइफ की ऐसी है जिसने आपको तड़पा तड़पा के तड़पा दिया है इतना कि, और इसके साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी आपके लाइफ में, बहुत सारे घरेलू मामले, फाइनेंशियल तौर पर, ठीक है, आसपास के इर्द गिर्द की चीज़ें, रिश्ते नाते, काफ़ी सारी चीज़ों को ना आपकी एक खुशी ने आपकी एक जो खुशी है ना उसके इर्द गिर्द ये मामले चल रहे थे। क्यों? कि आपका डिवाइन टाइम नहीं आया था, ठीक है। लेकिन देखो आपके नसीब में लिखी हुई है, ठीक है, और आपका डिवाइन टाइमिंग है ना, दोनों ही एक साथ जब मैच हो रहे हैं तो वो डेफिनेटली खुशी आपको मिलने वाली है, डेफिनेटली मिलने वाली है। तो अब सच कहूँ ना, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखना, और अब सुबह उठते ही मॉर्निंग में आज से जब रीडिंग देख रहे हो ना, ठीक है, चाहे ये कोई भी टाइम देख रहे हो आप, ठीक है, सुबह देख रहे हो, दोपहर में देख रहे हो, रात में देख रहे हो, अभी भी बोलना इस रीडिंग को देखने के बाद में कि मेरी लाइफ में चमत्कार हो रहा है, मेरी लाइफ में मिरेकल हो रहा है, मैं जिस खुशी के लिए तरस गया ना या तरस गई ना वो खुशी मुझे मिल रही है, मेरा डिवाइन टाइम आ चुका है, मेरी लाइफ सिक्योर हो रही है, ठीक है, ये बोलना। और उस टाइम तो बोलना ही बोलना, सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही बिना ब्रश किए, ठीक है, ये बोलना है, सच कह रही हूँ मैं, ठीक है, उठते ही बोलना है। सबसे पहले क्या, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, ठीक। ग्रेटिट्यूड करने के बाद में हमें ये बोलना है
कि मालिक आज मेरी लाइफ में चमत्कार करने के लिए थैंक यू सो मच, बस ये, ठीक है, और कुछ नहीं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में देखना कुछ ही दिनों में मिरेकल होकर ही रहेगा। यहाँ पर जोर शोर से ये मैसेज है ना आया है, और देखना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट मैं फील कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट आ रही है मैं बता नहीं सकती आपको। खुशी की बात होती है ना, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है, लाइफ ने आपको जो भी सबक दिए हैं ना, उससे आप सही इंसान क्या है, गलत इंसान क्या है, उनके बीच का भेद जो है ना, वो आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपको लाइफ में कभी ऐसा मौका आ जाए जब कोई आपसे हेल्प मांगे, ठीक है, और आपको पता नहीं चले कि ये इंसान सही है या गलत है, समझ रहे हो ना, कि मतलब कई बार हमें पता नहीं चलता और हम गलत इंसान की हेल्प कर देते हैं, और फिर बाद में भुगतना पड़ जाता है कि अरे मैंने तो इसकी हेल्प की और इसके बदले में क्या मिला, मुझे परेशान हो गए, या फिर स्ट्रेस होने लगा, या ये इंसान ही हमें इरिटेट करने लगे, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होगी। ये चीज़ें कब होती है, जब हम अनजाने में किसी गलत इंसान की मदद कर देते हैं। तो भविष्य में ये चीज़ जो है ना, कि जैसे आपका दिल भी करता है कि मैं कुछ अच्छे कर्मा करूं, लेकिन एक अंदर से दिल डरता है कि कहीं फिर से मैंने गलत इंसान की मदद ना कर दी या गलत इंसान की मदद ना कर दूं। तो वो डर, वो चीज़ है ना, वो आपकी लाइफ से निकल जाएगा, क्योंकि अब आप जिस किसी भी की भी इंसान की मदद करोगे ना, वो सही इंसान की मदद करोगे। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और गाइडेंस देना चाहूँगी, ठीक है, वो ये कि जब कभी भी कोई भी अच्छे कर्मा करो ना, उसमें सबसे पहले यूनिवर्स को सुपुर्द कर देना उस काम को, कि मालिक आप जो रास्ता दिखा रहे हो, जिस इंसान तक हेल्प पहुंचाना चाह रहे हो ना, मैं बस एक जरिए के तरह काम कर रहा हूँ। ये जो भी अच्छा काम है ये आप कर रहे हो, ठीक है, मैं बस एक माध्यम हूँ, ठीक। तो उनको सुपुर्द करके काम करना, उनको आगे लेकर काम करना, है ना जी। हम तो बस उनका एक कहते हैं ना मैसेंजर की तरह, एक जरिए की तरह काम कर रहे हैं, है ना। और इसके लिए धन्यवाद करना बहुत, कि हमें इस काबिल समझा, है ना जी। क्योंकि किसी इंसान के पास अगर कुछ होता है तभी वो देता है ना, तो आपको मालिक इस काबिल भी बनाएंगे कि आपके पास कुछ हो, स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल तौर पर ग्रोथ मिले आपको, आपके खुद के पास अबंडेंस हो, ठीक है, आपका मन प्रसन्न रहे। जब आप खुद खुश रहोगे तब आप दूसरों को खुश कर पाओगे ना। एक और चीज़ आ रही है यहाँ पर, देखो ये कार्ड मुझे आज ये भी बता रहे हैं कि फाइनेंशियल तौर पर अगर कोई मैटर है आपकी लाइफ में पैसों को लेकर, जहाँ पर आपके साथ अन्याय हुआ है ना, उसका न्याय भी आपके साथ शीघ्रता से होने वाला है, शीघ्रता, ठीक है ना। बहुत जल्द आने वाले समय में ये या तो आपका खोया हुआ पैसा, या डूबा हुआ पैसा, या अटका हुआ पैसा आपका वापस आएगा, या किसी ने आपको पैसों को लेकर कोई छल कपट किया है तो उस संबंध में आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन होकर रहेगा। वो जो आपका हक है ना, या आपके हक का पैसा है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। जितना किसी ने छीना है ना, उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको, पर डेफिनेटली मिलेगा गाइस, ठीक है ना। तो इसको लेकर बिल्कुल चिंता मत करना। अगर कोई लीगल इशू भी चल रहा है ना फाइनेंशियल मैटर को लेकर, या फिर आपकी कोई पैतृक संपत्ति पर किसी ने हक जमाया है, तो उसमें आपकी विक्ट्री होते हुए या आपकी जीत होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है ना। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, तो चिंता नहीं, दुखी नहीं होना, खुश रहना। जो अब एक चीज तो दिमाग में रख के लेना गाइस, ठीक है, इतना देखो लाइफ ने सबक दे दिया है ना, तो एक दिमाग में ये बात रखना कि दुख जो होते हैं ना, वो अस्थायी तौर पर होते हैं, आ जाए कल गए। इनको ज्यादा तवज्जो मत दो ना दुख को, अपनी कहते हैं ना ऑरा को इतना पॉजिटिव बना लो। देखो, जब हम अपने ऑरा को पॉजिटिव बना लेंगे, दुख को महत्व नहीं देंगे ना, तो वो भी नहीं रुकने वाला। जैसा कई बार होता है ना कि बुखार आ जाता है ना, तब भी इंसान, कुछ लोग होते हैं ऐसे, ठीक है ना, कि बुखार की कंडीशन में भी काम करते हैं, या फिर उसको महत्व नहीं देते बुखार को। तो होता क्या है, थोड़े ही दिन में या कुछ ही पल में, कुछ घंटों में बुखार जो होता है ना, वो अपने आप खुद ही उतर जाता है, उतरता है ना। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम महत्व नहीं देते उसको, छोटे मामलों में, है ना। तो बस ऐसी चीज है कि कभी भी दुख जो होता है ना, उसको इतना सीरियसली नहीं लेते गाइस, वाकई में नहीं लेते।
ये समझो ना कि हर किसी की लाइफ में है, लेकिन मेरी स्थिति उससे काफ़ी बेटर है, ठीक है, क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी है। और जब यूनिवर्स का साथ होता है ना गाइस, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कभी डरना चाहिए। हुँ? जब यूनिवर्स हमें इतना क्लियर साइन देकर बताते हैं कि बच्चा, मैं हूँ आपके साथ, आप अकेले नहीं हो। चाहे कितना भी दुनिया आपको अकेला करने की कोशिश करे, पर मैं हूँ आपके साथ, है ना? तब मुझे नहीं लगता कि उस प्यारे से बच्चे को, उस वीआईपी बच्चे को डरना चाहिए। हुँ? अपनी लाइफ को ना, अगर चीज़ें ऐसी चल रही है जहाँ पर नहीं कंट्रोल हो रहा है, या बहुत उदासी आ रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे भी कर लो, कितने भी बुरे से बुरे जोक्स जो है ना, वो कोई कह दे लेकिन फिर भी हँसी नहीं आ रही है। ऐसी कंडीशन में मैं आपको एक बात बताऊँ, सिंपल सी बात है, यूनिवर्स को पुकारो। यूनिवर्स की तरफ देखो, अगर पुकारना भी नहीं हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा, रोना तक नहीं आ रहा है, तब सिर्फ उनकी तरफ देखो। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक माँ कैसे समझती है बच्चे की तकलीफ़ को, कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, वो मालिक है, वो सब समझ जाते हैं, उनको सब पता होता है ना? वो सब समझते हैं। हम उनके नज़र में ना बच्चे ही हैं, चाहे हमारी कितनी भी एज हो जाए, हम 100 साल के भी हो जाएँगे ना, तब भी हम उनकी नज़र में बच्चे ही रहेंगे। तो आने वाला समय जो है, बहुत ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है, एक पावर लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। या अगर आपकी पावर को किसी ने छीनने की कोशिश की है ना, तो उसको उनके कर्मा के फल मिलेंगे और आपको सौदे पर वापस बैठा दिया जाएगा, ठीक है ना? तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। ओह माय गॉड, कार्ड्स भी जंप हो रहे हैं। नंबर 55 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है ना? 55 बड़ा पॉजिटिव चेंज, जैसे एक बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। ये एक पक्का है गाइस कि अगर 55 नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, सिर्फ 55 की बात कर रही हूँ, या 555 भी हो सकते हैं ना, तो अगर ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो तैयार रहना गाइस। कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, जो आपके चेहरे पर खुशी लेकर आएगा। और ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि आपकी लाइफ से टावर मूवमेंट खत्म हो चुका है। खुशी मना लो, आप ताली बजाओ इस बात पर कि आपकी लाइफ से टावर मूवमेंट खत्म हो चुका है। ये 55 नंबर जो है ना, ये इस वजह से आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों के या कुछ व्यूवर्स के दिमाग में ये चल रहा है कि पता नहीं टावर मूवमेंट ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी भी वैसे की वैसी नज़र आ रही है, ठीक है? उसमें सुधार हो रहा है। देखो यहाँ पर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ठीक है, कि हाँ, चीज़ों में सुधार हो रहा है, बड़ी धीरे गति से वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन होगा, ठीक है ना? होगा, प्रॉब्लम ख़त्म होगी तो होगी, ठीक है ना? चिंता नहीं करनी है। लेकिन ये बात पक्का है कि टावर मूवमेंट निकल चुका है। अब जब कभी भी 55 नंबर नज़र आते हैं, तो दिमाग में यही रखना और यूनिवर्स को यही थैंक यू कहना, ये कहकर कि मालिक, मेरी लाइफ से टावर मूवमेंट ख़त्म करने के लिए थैंक यू सो मच। मतलब क्या है इसका, कि आपकी लाइफ से दुख खत्म हो चुका है, और जो इच्छा पाल कर रखे हुए हो ना, जो सपना है आपका, जो इम्पॉसिबल लग रहा है, सडन रूप से पूरा ना हो जाए तो बता देना मुझको। सडन रूप से आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है, बहुत बड़ी ख्वाहिश है गाइस, जिसे लेकर ये सोच रहे थे कि क्या पता नसीब में है या नहीं, या कभी पूरी होगी या नहीं होगी। चाहे कुछ भी कर लूँ, पता नहीं ये ख्वाहिश, ये इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। ये डेफिनेटली होने वाली है गाइस। मैनिफेस्ट कर ली है आपने, मैनिफेस्ट कर ली है आपने। चाहे आपको मैनिफेस्ट करना आता है नहीं आता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक तहे दिल से सच्ची श्रद्धा से कहता है ना, आपने मैनिफेस्ट कर ली गाइस। वाह ये 55, ठीक है, एक पॉजिटिव चेंजेस, यानी अभी मैंने क्या बताया कि ये तब नज़र आता है जब आपकी लाइफ से टावर मूवमेंट निकल चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है ना, तो उसकी कंफर्मेशन देने के लिए कि जी खुश हो जाओ, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट ख़त्म हो गया है, निकल चुका है, अब मिठाई लाके खाओ आप उसके ऊपर ये हीलिंग का कार्ड आना मतलब क्या है कि आपका हार्ट चक्र वापस ओपन हो रहा है, आपको हील किया जा रहा है, आपको यूं तसल्ली दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। एक तो आपको सुकून भरी नींद आएगी, पहली बात तो।
दूसरा मतलब एक जैसे बच्चे को सहलाते हैं ना, बहुत दुखी होने के बाद में एक जैसे बच्चे को करीब लाकर उसको सहलाया जाता है ना कि बच्चा आप चिंता मत करो, परेशानी खत्म हो गई, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, अब कुछ लाइफ में गलत नहीं होगा। ठीक है? बिल्कुल वैसे ही जो साइन आपको दिए जा रहे हैं ना, बिल्कुल उसी उन साइन के माध्यम से आपको वैसे ही तसल्ली दी जा रही है, वैसे ही प्यार से समझाया जा रहा है कि जो बीत गया, जो भोगना था ना, वो भोग लिया। अब उस बच्चे को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दुःख नहीं आएगा। अब आपके चेहरे पर मुस्कान कैसे लानी है, ये खुद समय जो है ना, डिवाइन जो है ना, ये डिसाइड करेंगे। है ना? कि जो चोटें भोगनी थी ना, भोग ली। लेकिन अब वापस आपको जो है ना, मनाने की कोशिश हो रही है, आपको खुश करने की कोशिश हो रही है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करके, आपको किसी मामलों में विक्ट्री दिलाकर। अगर कोई आपके हारने की ताक में है ना, तो डिवाइन देखो आपको जिताने के मंशा में है। अब आपको भी पता है कि कौन जीतेगा, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है ना। ओह, रिसेप्टिविटी, ये देखो, हारमोनी, हारमोनी आ रही है जी। आने वाला समय सच में गाइस बहुत अच्छा है। क्लीनिंग टू द पास्ट, भूल जाओ अपने पास्ट को, जो बीता ना बीत गया, अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी लाइफ में अच्छा आगे हो रहा है, बस हमें उससे मतलब है ना। जो लिखा था हो गया, अगर किसी ने बुरा किया है उसका वो जाने, हमें हमें उस मामले में नहीं पड़ना। हमारी लाइफ में जो अच्छा होने वाला है, हमें उसकी तरफ देखना। हारमोनी आ रही है, हमारी हीलिंग हो रही है, हमें उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और इसकी इंटेंसिटी जो होगी, यानी ये जो भी बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा ना, ये आपकी लाइफ में बहुत तेज गति से होगा गाइस। ये जो चीज़ें अभी तक मैं आपको धीरे धीरे लग रही थी ना कि चीज़ों में सुधार हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, चीज़ें वापस वैसी की वैसी आ रही है, ये परेशानी आपकी खत्म होगी। हम्म। द फूल, ओह माय गॉड, कन्फर्मेशन के साथ कन्फर्मेशन, यानी कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है कोई। किसी को ये बहुत बड़ी तसल्ली दी जा रही है गाइस डिवाइन की तरफ से। किसी ने तहे दिल से मालिक से प्रे की है, मेरा जो भी मैंने सवाल किया है ना, उसका जवाब आप मुझे किसी न किसी माध्यम से दो। तो ये रीडिंग उनके लिए आज काम कर रही है। मुझे पक्का क्लियर पता है कि किसी ने मालिक से क्वेश्चन किया है, कोई सवाल पूछा है, कोई बहुत दुखी है, परेशान है, और उनके लिए कहते हैं ना, एक के बाद में एक कंफर्मेशन कार्ड आ रहा है कि आपको चिंता नहीं करनी है, रोना नहीं है, मालिक आपके साथ में है। ठीक है? बस एक गाइडेंस और आई है कि जो सबक लाइफ ने आपको दिए हैं, ठीक है, भविष्य में लापरवाही नहीं करनी है। बस जो भी आपको सबक मिले, उन सबक को याद रखना है। लापरवाही किस बात की ना करनी है? अच्छे और बुरे लोगों के साथ व्यवहार करने में। ठीक है ना? यहाँ पर क्या आया था कि आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग सही है, कौन लोग गलत है, किन लोगों की हेल्प करनी है, किन की नहीं करनी है। लेकिन पर्सनली आपकी लाइफ में आपको किन पर ट्रस्ट करना है, या किन लोगों को अपनी लाइफ में एंटर होने देना है, नहीं होने देना है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। क्योंकि जो भी व्यवहार जो है ना, काफ़ी सारे लोगों के खुलकर आपके सामने आए हैं, खुलकर आपके सामने आए हैं। तो इस वजह से जो भी सबक आपको मिले हैं ना, कि किस लोग, मतलब कैसे लोग कैसा बिहेवियर करते हैं, या फिर हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं किया जाता, तो बस वो चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है? ये तो बाहर का मामला था कि भाई हम किसी के हेल्प करें, तो उसके बारे में कहता है ना, क्लियरिटी मिल जाना कि सही इंसान कौन है, गलत इंसान कौन है, या फिर हम यही कह दें कि मालिक आप जानो कि आपके नाम से मैंने ये अच्छा काम किया है। ठीक है? वो तो बाहर की बात हो गई। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हमें किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि लाइफ ने हमें बहुत बड़े सबक दे दिए हैं। ठीक है ना? तो हम ऐसे सबक को, इतना अनमोल सबक को जो इतना पीड़ा देकर मिला है, एक इतनी बड़ी कहते हैं ना भुगतान के बाद में मिला है, उसको, वो कितना अनमोल है, उसको ऐसे ही थोड़ी वेस्ट करेंगे। उसको यूज़ करना है कि अब हमारी लाइफ में कुछ गलत ना हो। हर कदम को संभल संभल कर चलना है, ताकि हमारी आगे की लाइफ बिल्कुल सेफ रहे, कभी भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है ना?
एकदम सुलझा हुआ इंसान रहना, लेकिन अंधविश्वास हर किसी पर नहीं करना जो पहले किया करते थे। और एक बात गाइडेंस के लिए, ओवर थिंकिंग कभी नहीं करना, ठीक है। जो पास में बीत गया वो बीत गया, यही मत सोचना कि फ्यूचर में कभी ऐसा पल ना आ जाए या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए ना, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये कि हमेशा से आज से हमें ये आदत में डालना है कि हम अपने लिए अच्छा ही बोलेंगे, कभी कुछ गलत बोलेंगे ही नहीं। और जो पास्ट में बीत गया ना, कभी भी जब खुशी का माहौल होता है या फिर आपके लॉयल जो लोग हैं जो आपके प्रति लॉयल्टी रखते हैं ना, उनके पास बैठे हो या अच्छी बातें कर रहे हो ना, तब कभी भी पास्ट की बातों को याद ना करना। क्योंकि दिमाग में ये रखना कि मैंने इतना लंबा समय जो है ना बुरी चीज़ों में बिता दिया है, तो अब ये पल जो मेरी खुशी के लिए या आगे की ज़िंदगी जो मेरी खुशी के लिए है ना, उसको मैं बर्बाद नहीं करूँगी, एक पल भी बर्बाद ना करूँगी ये ओवर थिंकिंग करके या ये सोच कर, ठीक है ना। बिल्कुल ओवर थिंकिंग की आदत है तो वो निकाल दो अपनी ज़िंदगी से, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, ज़रूरत ही नहीं, सच्ची में नहीं है, होती तो मैं बता देती, ठीक है ना। ज़रूरत नहीं है इसकी, मॉरलिटी यही सबक है ना लाइफ के। ये फिर से कार्ड आया, रिसेप्टिविटी यूनिवर्स की भरपूर ब्लेसिंग है, जितनी लेना चाहो ना उतनी भरपूर ब्लेसिंग है मालिक की, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, जो भोगना था भोग लिया। जो हेल्थ को लेकर भी दिक्कत थी ना, कि हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे या फिर हेल्थ ठीक नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर भी यही चीज़ है गाइस कि जितनी पीड़ा भोगनी थी ना हेल्थ को लेकर कि हेल्थ में सुधार नहीं हो रहे, होगी हेल्थ में सुधार भी, ठीक है ना, होगी, उसमें भी होगी। तो हेल्थ को लेकर भी परेशान होने वाली बात नहीं है, आने वाले समय में आपकी हेल्थ में भी काफ़ी हद तक सुधार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ देखो हीलिंग का कार्ड आया है, यानी अवेकनिंग भी आपकी हो रही थी, तो डेफिनेटली हेल्थ का मामला तो रहता ही रहता गाइस, है ना। तो अब आने वाले समय में हेल्थ को लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक और बात गाइस यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, देखो ये कार्ड मुझे फिर से कोई मैसेज दे रहे हैं। देखो एक बहुत अच्छी चीज़ कहना चाहूँगी मैं आपको, जो ट्राई करके देखना आप कि नहाने के बाद में जो होता है ना, आप ये नाभि जो होती है ना, वहाँ पर सरसों का ऑयल जो होता है वो यूज़ किया करो। वो सरसों का तेल थोड़ा सा लेकर नाभि पर लगा देना, सिर्फ नहाने के जस्ट बाद में, बस एक बार, ठीक है। हर रोज़ ये काम करना है, 10 दिन में देखना आपकी हेल्थ को लेकर काफ़ी सुधार होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ने लगेगा। और एक कहता है ना, मतलब अगर कोई चीज़ें बार बार भूल रहे हो ना, तो एक याददाश्त पर भी इसका काफ़ी असर रहता है। हेल्थ में पेट को लेकर या और भी कोई भी मुद्दे हो ना, उनमें सुधार स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और थोड़ी क्या नेगेटिविटी भी हमसे दूर रहती है, हमारा ऑरा पॉजिटिव होने लगता है और हमारे चक्रास पर भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। अगर ऐसा ये नहाने के बाद में ना थोड़ा सा सरसों का ऑयल लेकर नाभि पर लगा देना, हर रोज का रूटीन में यही काम करना है, ठीक है ना। बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा, 10 दिन में देख लेना आप, काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा, ठीक। तो आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, आपकी लाइफ में मिरेकल आ रहा है। आपका आने वाला समय मैं सच कहूँ गाइस बहुत बहुत अच्छा है। बस जो गाइडेंस आई है उसका ख्याल रखना, क्योंकि देखो सबक लाइफ ने आपको बहुत बड़े दिए हैं, ठीक है ना। छोटे सबक थे ही नहीं आपकी लाइफ के, जो आपके दिमाग में ना रहे या फिर आपके जिंदगी पर छाप ना छोड़े हुए हो, है ना। ये आपको भी पता है, बस थोड़ा सा दिमाग में ये रखना कि जो भी सबक लाइफ ने दिए ना उसको भूलो नहीं, उन सबक के आधार पर लाइफ के आगे के कदम उठाने हैं, ठीक। हर किसी पर अंधविश्वास नहीं करना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखकर चलना है। आपकी लाइफ में आपकी हीलिंग होगी, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा है या जो मैनिफेस्ट किया है वो मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जितना हो सके पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव बोलना है, अच्छा ही बोलना है, ठीक है। आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है और ये चीज़ आपको बहुत जल्द महसूस भी हो जाएगी, ठीक है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको भर भर कर मिल रही है, ठीक है। तो बिल्कुल खुश हो जाओ और अपनी लाइफ में जो अच्छा होने वाला है ना, वो जो भी ब्लेसिंग मिलने वाली है ना, उसको रिसीव करने के मोड में रहो, ठीक है ना। तो लाइफ में अच्छा ही अच्छा है, ठीक है ना जी।
तो इस रीडिंग में जो भी अच्छी एनर्जी आई है, पॉजिटिव एनर्जी आई है, उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक इस रीडिंग में जो भी एनर्जी आई है ना पॉजिटिव वाली, वो हमारी लाइफ में जल्द से जल्द साकार हो जाए। ठीक है। और जो आपने ये कन्फर्मेशन दिया ना कि हमारी लाइफ से टावर मोमेंट खत्म हो गया है ना, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये सच है गाइस, ये वाकई में सच है 5-5 दिखने का मतलब। ठीक। यूनिवर्स से यही प्रे करना कि हमारी लाइफ में जल्द से जल्द खुशियां आए और आपकी ब्लेसिंग हम पर हमेशा बनी रहे और हमारी लाइफ हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।